नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण चरों के कार्य को लेकर के आपके समक्ष आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आज की पाठ्य वस्तु को पढ़ रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई हर वीडियो आपके साथ समय समय पे मिलती रहे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे शिक्षण चरों के कार्य की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। शिक्षण के चर हमने बताया था, शिक्षण के चर तीन ठो बताया था पिछले वीडियो में। शिक्षण के कितने चर बताया था? 3 भाई, 3 चर। पहला बताया था स्वतंत्र चर, दूसरा बताया था आश्रित चर और तीसरा बताया था मध्यस्थ चर। साथियों, इसको मैंने पहले वीडियो में दे दिया है। अब आपको स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षक है। आश्रित चर जो है छात्र है और ये जो है मध्यस्थ में पाठ्य वस्तु है। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। अब इसी के आधार पर शिक्षण के जो चर हैं, शिक्षण चरों के कार्य बताए गए हैं। तो आपको पता है पिछले वीडियो के आधार पर कि स्वतंत्र चर वह होता है जो बालक को पढ़ाता है, शिक्षक, जिसके द्वारा बालक पढ़ता है, जिसके द्वारा बालक को पढ़ाया जाता है, जो बालक को पढ़ाता है, जिस चर के माध्यम से बालक पढ़ता है वह स्वतंत्र चर होता है। वही चर शिक्षक होता है जो बालक को पढ़ाता है। जिस चर के द्वारा बालक को पढ़ाया जाता है वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र चर से जो पढ़ता है, स्वतंत्र चर से जो पढ़ता है, स्वतंत्र चर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह चर आश्रित चर होता है, अर्थात छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। इन दोनों के लिए पाठ्य वस्तु का विकास मध्यस्थ चर के द्वारा होता है। तो साथियों, इन चरों के आधार पर जो है शिक्षण चरों के कुछ कार्य बताए गए हैं और ये कार्य जो है 3 प्रकार के हैं। कितने हैं? 3 तरह के कार्य बताए गए हैं, शिक्षण चर के 3 कार्य। तो ये जो शिक्षण चरों के जो 3 कार्य बताए गए हैं, ये है निदानात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, दूसरा है उपचारात्मक कार्य, तीसरा है मूल्यांकन कार्य। ये साथियों ये जो है 3 चर बताए गए हैं। एक निदानात्मक कार्य है, दूसरा उपचारात्मक कार्य है और तीसरा मूल्यांकन कार्य है। साथियों, निदानात्मक कार्य किसे कहते हैं, उपचारात्मक कार्य किसे कहते हैं, मूल्यांकन कार्य किसे कहते हैं, आइए इसके विषय में समझते हैं। निदान, मैं बीएड वालों को पढ़ा रहा था तो मैं निदान और उपचार का मायने मतलब पूछा तो कुछ
कुछ क्या बहुत से ऐसे प्रशिक्षु मिले जो इन्होंने बताया कि दोनों तो एक ही समान लग रहा है। नहीं साथियों, यहाँ पर शिक्षण चरों के कार्य स्वतंत्र चर आश्रित चर दोनों के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं, ये शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर और आश्रित चर जो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, उसका ये डिवाइड किया गया। पहला है निदानात्मक कार्य, दूसरा जो है उपचारात्मक और तीसरा मूल्यांकन कार्य। निदानात्मक कार्य में निदान से, ये जो है मेडिकल स्तर से निदान शब्द बना हुआ है, जिसमें पता लगाया जाता है, समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है। डॉक्टर लोग के पास पेशेंट जाते हैं तो उनकी समस्या को पूछते हैं कि क्या परेशानी है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक शिक्षक जो है अपनी शिक्षण कार्य के द्वारा यह पता लगाता है कि बालक को पढ़ाने के दौरान कहाँ पर किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं। इन्हीं कठिनाइयों का पता लगाना जो है शिक्षण चरों के निदानात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत साथियों जो है, जब शिक्षक जो है अपनी कक्षा में छात्रों के द्वारा पढ़ाए जाने के दौरान, पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, इस उपचारात्मक कार्य में जो है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, उसका समस्या का समाधान किया जाता है। तो जहाँ पे समस्या का पता लगाया जाए वह निदानात्मक कार्य, और जहाँ पे समस्या का पता करके उसको ठीक कर दिया जाए वह उपचारात्मक कार्य। और मूल्यांकन कार्य में अब पूछताछ करेगा। यह मूल्यांकन कार्य सदैव उद्देश्य पर निर्भर रहता है। मूल्यांकन कार्य में जो है एक शिक्षक जो है कि अपने छात्रों से प्रश्न पूछता है और इस बात की जानकारी करता है कि मैंने जो पढ़ाया वह बालक को कहाँ तक जो है बोध हुआ और कहाँ तक उसे बोध होना चाहिए। इस बात की जानकारी करता है कि मैंने जो पढ़ाया इसका प्रभाव बालक के ऊपर कहाँ तक पड़ा और कहाँ तक और होना चाहिए। इसमें वह सामान्य रूप से पढ़ लिया है कि पीछे है कि बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। इस बात का जो है पता लगाना ये मूल्यांकन कार्य में होता है। तो साथियों, आज आपने शिक्षण चरों के कार्य में निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य को आपने जाना। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इसको जान लीजिए, इसके आधार पे कुछ फोकस हो जाए। उपचारात्मक क्रियाओं के प्रमुख तत्व कितने बताए गए हैं। साथियों, जब उपचारात्मक कार्य होता है, डॉक्टर जो है उधर पेशेंट का उपचार करता है, शिक्षक इधर स्टूडेंट का उपचार करता है, इसकी कठिनाइयों का समाधान करता है। तो उपचारात्मक क्रियाओं के जो प्रमुख तत्व बताए गए हैं, यहाँ पे दो तथ्य बताए गए, दो तत्व बताए गए। इन तत्वों के नाम हैं, एक उपचारात्मक में जो है शिक्षण कौशल का उपयोग करना तथा पृष्ठपोषण की समुचित व्यवस्था करना, ये उपचारात्मक क्रियाओं के दो प्रमुख तत्व बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में कितने चर महत्वपूर्ण बताए गए। तो साथियों, मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में 3 चर महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ये चर हैं साथियों, मानदंड के लिख देते हैं। मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में 3 चरों को बताए गए हैं। ये चर हैं, दो प्रमुख ऊपर वाले क्वेश्चन का मूल्यांकन के क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में दो चर महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उपचारात्मक क्रियाओं के दो प्रमुख तत्व महत्वपूर्ण बताए गए हैं। एक शिक्षण कौशल का उपयोग करना, दूसरा पृष्ठपोषण की समुचित व्यवस्था करना। इसमें जो है 3 जो चर महत्वपूर्ण है मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों में। ये चर है साथियों, मानदंड की रचना के चर, मानदंड
की रचना के चर। इसका दूसरा पाठ है व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन। व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन। और तीसरा है निदानात्मक चर। निदानात्मक चर ये है मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों के जो चर महत्वपूर्ण बताए गए हैं, 3 ठो हैं। अगला है शिक्षण कौशल का उपयोग करना तथा पृष्ठपोषण की समुचित व्यवस्था करना। शिक्षण चरों के कार्य में आता है। किस शिक्षण चरों के कार्य में आता है? तो ये उपचारात्मक कार्य में आता है। उपचारात्मक कार्य। साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।